4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और धराचार्य मेथड दोनों मेथड से हमने आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अब आप इसको चाहे धराचार्य से कर लीजिए चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह रहा है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 यही वाला मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन की क्लास में कि 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो 5 और 2 थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, दो आ गए, कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5, ये x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 2 बच गया ना, ये x और ये प्लस 2, इसको भी लिख दिया। अब एक बार क्या करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2, खत्म फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, देखो 2 6 12, मैंने कहा था फर्स्ट इंटू थर्ड, 2 इंटू 6 कितना है 12, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास एक आए और मैं इसको वापस क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आए 12 आए। ऐसा कोई फैक्टर है? बिल्कुल है, 4 और 3 है, क्या है 4 और 3, तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो 1, और 1 किसका लाना है प्लस का, तो मैं क्या करूंगा 4x माइनस 3x लिख दूंगा, क्योंकि 4 में से 3x माइनस करेंगे तो प्लस का x आएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 2x स्क्वायर, इस x की जगह क्या लिख देंगे हम 4x माइनस 3x और माइनस 6 हो गया, ये माइनस 6 और ये 2x स्क्वायर वो सेम का सेम लिख देते हैं। इस x की जगह मैंने क्या लिखा है 4x माइनस 3x, बाकी एज इट इज है, ठीक। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए, यहां पर बचेगा x प्लस 2, ठीक है, और यहां पर 3 कॉमन आ रहा है, यहां भी बचेगा x प्लस 2, देखिए ये और ये चीज सेम आ गई, तो हमारे पास क्या आया 2x माइनस 3 आया और एक आया x प्लस 2, देन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो कह रहा है ना बार बार रूट्स बताइए रूट्स बताइए रूट्स बताइए, इसके रूट 5 और माइनस 2 हो गए, इसके रूट 3/2 और माइनस का 2 हो गया। तो इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आपके पास रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए रूट के घबराइएगा नहीं, हमारा सेम प्रोसेस फर्स्ट इंटू थर्ड, तो क्या है रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो क्या हो जाएगा भैया 5 इंटू 2 और कितना आ जाएगा 10, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो हमको 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए 7 आ जाए, और इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए 10 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे नंबर क्या है हमारे पास, देखिए 5 और 2 है ना, 5 प्लस 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इस 7x की जगह में क्या लिख दूंगा 5x प्लस 2x, बाकी ऐसी चीज वैसी करेगा, ठीक है। तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0 चलने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 प्लस 2x, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो इसमें जब x कॉमन आ रहा है तो हमने x बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा रूट 2x प्लस यहाँ बचा 5, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा था ये, इसमें देखिए ये इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा था, x बाहर ले लिया हूँ तो रूट 2x प्लस 5 बचा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है देखिए इन दोनों का कॉमन यहाँ देखिए कर दिया 2x प्लस 5 रूट 2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो मेरे को अंदर लाना क्या है रूट 2x प्लस 5 लाना है, यहाँ पर रूट 2x क्या कहते हैं है प्लस 5 नहीं आ पाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ ना 2 को, तो इस 2 को हम क्या लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2x प्लस 5 रूट 2। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है रूट 2 कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा रूट 2 आपके पास कॉमन आ जाएगा। जब रूट 2 कॉमन आ जाएगा तो ये रूट 2 तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा रूट 2x बचेगा प्लस रूट 2 बाहर ही है, यहाँ प्लस क्या बचेगा 5 बचेगा। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे रूट 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे रूट 2 कॉमन लेंगे, और जब रूट 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये चीज सेम आ गई, फिर इसमें हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये आया रूट 2x प्लस 5 एंड प्लस ये क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा प्लस रूट 2,
एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। तो ये तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2। तो इसके रूट्स क्या आ गए, माइनस का रूट 2 आ गया और माइनस का 5 अपॉन रूट 2 आ गया। अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रहा हो तो आप इसको धराचार्य से भी कर सकते हैं, ठीक है, धराचार्य से भी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक, नोट कर लीजिए इसको पहले। अब देखिए धराचार्य मेथड से कर लेते। देखो अभी जो पीछे हमारा जो आंसर आया था, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी में आंसर नहीं आता तो ऊपर नीचे आप रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 है, इसको हम लोग पहले कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर बाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ना। मैं आपको धराचार्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि रूट देख करके मान लीजिए आपसे फैक्टर नहीं हो रहा है तो कम से कम आप धराचार्य से इसको अटेंड कर सके क्वेश्चन को, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है रूट 2 है एंड b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 7 है और c इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 5 रूट 2 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास धराचार्य का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी कितना है 7 है प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a रूट 2 है, c कितना है 5 रूट 2 है अपॉन 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई रूट 2। अब देखिए 7 प्लस माइनस रूट 7 7 जा 49, ठीक है, माइनस देखिए 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और रूट टू कितना हो जाएगा 2, यहाँ करके बता दे रहा हूँ 4 इंटू रूट 2 इंटू 5 इंटू रूट 2, तो 4 5 से कितना हो गया 20 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, तो 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, तो 22 से कितना हो जाएगा 40। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40 अपॉन 2 रूट 2, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखिए 7 प्लस माइनस रूट 49 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 9 बच जाएगा अपॉन 2 रूट 2, तो 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2। अब आपको कहा था ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है, तो पॉजिटिव ले लीजिए पहले, तो 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2, तो 7 3 हो जाएगा 10 बाई 2 रूट 2, तो क्या हो जाएगा 5 बाई रूट 2। देखिए 5 बाई रूट 2 उसमें भी आया था, ऊपर नीचे आंसर लाने के लिए रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 रूट 2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ गया। अब नेगेटिव में लेना है, तो 7 माइनस 3 आ गया 7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, 7 में से 3 क्या 4 अपॉन 2 रूट 2, 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2 अपॉन रूट 2। ये भी आंसर नहीं आ रहा हो, देखिए इसको क्या किया जा सकता है, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी रूट 2 इंटू रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा रूट 2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, नोट कर लीजिए, कर दी। अभी देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस लगा था, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक है। अभी क्या होगा देखिए, ये गड़बड़ा गया इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे बताऊं कि अभी आपको एक बार रफ कर दे रहा हूँ ना, यहाँ ये माइनस की मिस्टेक हो गई थी, इसको रफ करता हूँ। अब देखिए ये माइनस का 7 था ना, यहाँ माइनस देखा नहीं था मैंने, ठीक है, तो प्लस हो गया था अपने आप, तो ये हो गया -7, ये रहा, यहाँ से कर रहा है ना, तो -7 पॉजिटिव लेते हैं पहले, तो -7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2, तो 7 में से 3 क्या माइनस का 4 अपॉन 2 रूट 2, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 अपॉन रूट 2, ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहा था ना आपसे, तो माइनस का 2 रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। बस वही माइनस प्लस की मिस्टेक आएगी इसमें, अब हो गया सही। नेगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा -7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2, तो माइनस का 10 अपॉन 2 रूट 2, 2 5 जा 10, तो माइनस का 5 अपॉन रूट 2, ऊपर नीचे क्या करेंगे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 2, ठीक है। इसका आंसर आ गया माइनस का 5 रूट 2 अपॉन 2, ये आपकी एनसीईआरटी वाला आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इसको करने के लिए पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए, इक्वल 0 ही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 8 बार 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि 8 से 8 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 1 1 जा 1,
तो हमारे पास आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 कहाँ चला जाएगा, 0 के पास 0 हो जाएगा, स्वाहा। ठीक, अब देखो 16 1 जा 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं तब तो 16 आ जाए, प्लस या माइनस करूं या जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है, एक 4 और दूसरा भी 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैं इस 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -4x यानी 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये दो फैक्टर आ गए ना इसके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन लिया तो 4 4 जा 16, 4 आ गया x माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन, जहाँ कुछ नहीं कॉमन आता है वहाँ 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 4x माइनस 1, ये भी 4x माइनस 1, तो लिख दीजिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी क्या बचा, 4x माइनस 1, तो ये भी हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4, एंड 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4। यानी हमारे पास इसके दोनों रूट्स क्या आ गए, 1/4 1/4। ये हो गया प्राइम। इसको भी आप धराचार्य से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से कह रहा करने के लिए। ठीक, अब देखो इसको 100 बन जा, 100 फर्स्ट इंटू थर्ड, क्या कहते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंटू थर्ड, तो 1 इंटू 100, 100 बन जा 100। 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं, जोड़ूं या घटाऊं तो 20 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो ऐसे दो ही नंबर है, 10 और 10, 10 10 का 100 होता है, और 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है। तो 10 और 10, तो यहाँ माइनस का 20 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x इस 20 की जगह, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फिर कॉमन आ गया, यहाँ 10x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 10x माइनस 1, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आया तो 1 कॉमन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 10x माइनस 1। अब ये और ये चीज सेम आ गई, तो ये कॉमन आ गया 10x माइनस 1, और ये भी क्या बचा है 10x और माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देन सेपरेट कर लीजिए, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/10, ये भी 10x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/10। इसके दो रूट्स आ गए 1/10 और 1/10। ये फर्स्ट के आपके पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, आपको एक एग्जांपल है, उसकी इक्वेशन बनानी है। तो जब आप अभी इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे लैंग्वेज से, तब आप उस एग्जांपल को भी अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखिए आप लोग के दिमाग में आ रहा है, अगर दो नंबर का सम करना है तो x + y = 27 कर दीजिए, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x ही चल रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हमको दोनों ही टर्म क्या कहते हैं x में लेनी है। हम आपसे एक छोटी सी क्या कहते हैं एग्जांपल देता हूं इसका। आप दुकान पे गए, आप दुकान में आपने कहा मुझे, आपको मैंने कहा कि आप गए 10 रुपए का आपने सामान ले लिया, 10 रुपए का सामान लिया, तो मैंने आपसे पूछा कि एक सामान कितने का था, तो आप क्या बताओगे, नहीं बताओगे ना, 5 रुपए का था, है ना। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि दोनों सामान की जो रेट है वो अलग अलग थी, अब आप कैसे बताएंगे कि एक सामान कितने रुपए का था। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको, यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मैंने आपसे कहा आप दुकान गए, दुकान में जाकर के आपने 10 रुपए उसको दुकान वाले को दिया, उसने आपको दो अलग अलग सामान दिया, एक चॉकलेट दे दिया, कुछ और दे दिया, ठीक है। अब वो दो सामान की जो कीमत थी, जो रेट थी, वो अलग अलग थी, तो उसको हम कैसे बताएंगे मैथ के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि मैं उसको 10 रुपए दिया, तो मेरे पास एक जो सामान आया वो x रुपए का आया, एक सामान कितने का आया, x का आया, तो दूसरा सामान कितने का होगा, 10 - x होगा। अब ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा एक सामान जो मैंने लिया वो x रुपए का था, और दूसरा सामान जो हुआ वो 10 - x यानी 10 - x का हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको 10 रुपए दिया दुकान वाले को, उसने हमको दो सामान दिया, हमको बताया कि हमने दो सामान लिया, दोनों की रेट अलग अलग है, हमको नहीं पता, तो हमने एक सामान को x मान लिया और दूसरा सामान अपने आप क्या हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब अगर मैंने कहा कि जो आपका एक सामान था 3 रुपए का था, तो आप क्या करेंगे, 10 में से 3 माइनस कर देंगे ना तुरंत, तभी तो 7 आया। तो मैं यही चीज तो आपसे कह रहा हूं कि एक x होगा तो दूसरा 10 - x होगा। फिर से समझिए, आप गए दुकान पे, आपको दो सामान मिला, एक सामान अगर 3 रुपए का है तो दूसरा सामान कितने रुपए का है, वो कैसे निकालेंगे, उस 10 में से 3 रुपए माइनस कर देंगे तभी तो 7 आएगा। तो हमको पता ही नहीं ना भाई रेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, दूसरे को 10 - x मानेंगे। इसी तरह कह रहा हूं फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर है, मान लिया हमने जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो गया
x हो गया। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 27 माइनस एक्स। बात समझ में आई? कुरकुरे का एग्जांपल जो था 10 रुपए वाला, उससे समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक अगर x का सामान, मान लीजिए दुकान गए, हमने उसको 27 रुपए 27 रुपए दिए, हमने उसने हमको दो सामान दे दिया। अब दोनों सामान 20 रुपए 7 रुपए का भी हो सकता है। ठीक है, 7 रुपए 20 रुपए का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है ना भाई। तो हमको नहीं पता, तो हमने क्या माना, एक सामान को x मान लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप 27 माइनस x हो जाएगा। अभी क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। इन दोनों का सम कितना है, 27 है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182। इसका प्रोडक्ट कितना है, 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है भैया, 182 है। तो x 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 27x आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, 182 होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए, जब भी आपको पहले नंबर पे x स्क्वायर पे जब भी आपको माइनस लगाई दिखाई दे, तो आपको इस माइनस को कॉमन ले लेना है। इस माइनस को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि जो चीज माइनस में थी वो प्लस में हो गई, जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई। माइनस कॉमन लेने से ये फायदा हुआ, इस पहले टर्म पे क्या हुआ, माइनस नहीं रहा। अब यहां से आप चाहे इस पे धराचार्य लगा लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है या धराचार्य मेथड लगाना है। तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। धराचार्य से अगर किसी को सीखना हो तो बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 का हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, क्योंकि बड़ा नंबर है ना, तो इसका पता ही नहीं चलेगा। देखिए, यानी टुकड़े जो आएंगे 2 7 13 में से ही होंगे ना। 182 को ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से समझिए, 182 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं तो 27 आ जाए, और मल्टीप्लाई करूं तो 182 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, तो या तो आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के साथ याद हो जाएगा, और या फिर क्या कहते हैं आप धराचार्य लगा लीजिए, नहीं तो इस तरीके से फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 7 क्या हो जाएगा 14। अब मैंने देखा तो 14 और 13 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है कि नहीं। देखो 14 प्लस 13 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और उसी तरह 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 भी होगा। 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा, 182 भी होगा। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x कॉमन आ गया, इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो यहाँ आया x माइनस 14, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं कॉमन आया, तो x कॉमन ले लिया मैंने। क्योंकि 13 में डिवाइड कितनी बार जाएगा 182 का, 14 टाइम जाएगा, क्योंकि 13 और 14 दो ही तो फैक्टर है इसके। तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो एक आया x माइनस 14 और एक क्या आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 14 और x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 13। तो इसके दो रूट्स आ गए, एक 14 और एक 13। मतलब एक नंबर तुम्हारे पास तो 13 है, दूसरा नंबर तुम्हारे पास 14 है, जो भी है। ठीक है, बात समझ में आई। इसको चाहे आप धराचार्य से कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यानी अब कोई दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है। देखिए अभी इससे पहले भी आया था ना पिछली वाली एक्सरसाइज में कॉन्सिक्यूटिव वाला, तो उसमें हमने क्या लिया था, एक x लिया था और दूसरा क्या लिया था x प्लस 1। तो ये पहला नंबर आ गया और ये दूसरा नंबर आ गया। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गए, एक x आ गया, एक x प्लस 1 आ गया। अब एक x और एक x प्लस 1 जो आ गया है, अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम मतलब ये x और ये प्लस x प्लस 1। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर। एक तो हमको सम करना था और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका हम क्या कर दिए, स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। क्लियर है क्वेश्चन। दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कह रहा था, एक हमने क्या कहते हैं x ले लिया, दूसरा हमने क्या कहते हैं x प्लस 1 ले लिया। उसके बाद कह रहा था कि इसका सम करो, तो हमने इसका सम कर दिया। उसके बाद कह रहा था व्हिच स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर कर दिया। और वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल, हमने 365 लिख दिया। अब देखिए बहुत आसान है,
एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 365। ये भी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 365 इधर आएगा माइनस का 365 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 365 में से एक माइनस कर दिया 364 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे के अंदर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। नहीं तो 364 टूजा करोगे फिर उसके टुकड़े करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, या तो धराचार्य लगा देना सीधा। लेकिन 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन लग रही है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा 0 के पास, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर से 182 के टुकड़े को अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, तो 13 और 14 आया था ना, 13 और 14 प्लस माइनस किए तो 27 आया था, और मल्टीप्लाई किए तो 182, तो वहां 27 आया था, यहाँ माइनस कर देंगे तो प्लस 1 आएगा ना। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो मैंने क्या कहा तो प्लस करें या माइनस करें, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लीजिए, फिर से वही कॉमन आएगा x, ये आया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 सेम आ गया, लिख दिया x प्लस 14 x माइनस 13, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 14 एंड x इक्वल टू आ गया प्लस 13। ठीक है, तो वो इंटीजर्स क्या है तो आपके 13 और 14 नोट कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है, ये आपका एक राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है सर, राइट ट्राइंगल क्या होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। अब क्या कह रहा है द एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, ये 90 डिग्री वाली लाइन को क्या कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं, और वैसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना। तो एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है। बेस ले लिया मान लीजिए हमने x, बेस हमने क्या ले लिया x, तो एल्टीट्यूड उससे क्या है 7 कम है, यानी x माइनस 7 है ना, 7 से कम नहीं है। ठीक है, उससे 7 कम है, तो 7 कम का मतलब कितना हो जाएगा x माइनस 7। हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस इसका क्या है 13 है भाई, आपको पता है ना, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। इतना तो आपने पढ़ा होगा ना 6, 7, 8 के अंदर पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, h स्क्वायर इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको कितना दिया है, लेट पहले यहां लिख दे रहा हूं, लेट b बेस इक्वल टू x, बेस को हमने क्या लिया है x लिया है। ठीक है, तो h हमारे पास कितना है 13 है, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, बेस हमारे पास कितना है x है, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर हो गया 169, x का स्क्वायर x हो गया, ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। तो a माइनस b क्या है हमारे पास अभी x माइनस 7 है, a की जगह x है, b की जगह 7 है, वैल्यू उठा के पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स है, b 7 है प्लस b कितना है 7 है, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 49, तो ये इसकी जगह पुट कर देगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर की जगह, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो गया, प्लस के 169 को इधर लेके आ जाओ, ये x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 14x है ही है, प्लस का 49 है, प्लस का 69 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। 169 में से 49 माइनस कर दोगे तो 0, 6 में से 4 गया 2 और ये 1 आ गया 1 2 0, यानी अब आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस का 120 इक्वल टू 0। देखिए इसमें फिर 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई में 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, स्वाहा हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, 60 बन जा
60 के ऐसे टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करने की मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 60 आ जाए। तो 12 5 जा 60 होता है, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। चाहे आप धराचार्य लगाइए चाहे प्राइम फैक्टर मेथड लगाइए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह कितना लिखना था मेरे को 12 और 5, तो माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये दो दो के पेयर बन गए, फिर से कॉमन ले लीजिए। इसमें x कॉमन आया, ये आया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आया, ये आया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये x माइनस, एक मिनट कहाँ इसमें, हाँ इसमें माइनस है, जब बाहर माइनस है ना, ये मैं सोचा प्लस है, ये लीजिए। तो ये x माइनस 12 आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 हो गया और ये x प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5। ठीक, तो x इज इक्वल टू आ गया 12 और एक x इज इक्वल टू आ गया माइनस 5। अब एरिया है, क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, इसमें ये माइनस नहीं होगा, साइड है। ठीक है, साइड माइनस नहीं होगी तो हम x की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 12 ले लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। ठीक है, अदर दो साइड निकालनी थी, एक साइड 13 दी हुई है, ये साइड हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई। तो ये कितनी आ जाएगी 12 माइनस 7 कितनी आ जाएगी 5, यानी अदर साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी ना, दूसरी वाली साइड में इसकी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एक आंसर माइनस में था एक प्लस में था ना, तो माइनस नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, कोई भी साइड वगैरह नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आखिरी एक क्वेश्चन बचा है, फिर उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से काफी बड़ा था, तो मैंने मेन 2-3 लाइन इसमें लिख दी है, बाकी मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो आपके पोल्ट्री आर्टिकल्स यानी बर्तन वगैरह बनाती है मिट्टी के। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे। यानी उस दिन पे उसका जो आर्टिकल, हर आर्टिकल जो था उसका, उसकी जो कीमत थी, उसकी कॉस्ट थी, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर। 3 मोर देन मतलब प्लस 3 हो गया, और ट्वाइस द नंबर मतलब 2x हो गया, मतलब 2x प्लस 3 हो गया। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। उसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो 90 रुपए का हुआ था। ठीक है, तो जाहिर सी बात देखिए 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ है तो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हुआ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, एंड फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हर आर्टिकल की क्या कहते हैं आपको, उसकी कॉस्ट बता दी है। अब देखिए, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे x है। ठीक है, और बाद में क्या कहते हैं, उस दिन में क्या हुआ था 3 मोर देन ट्वाइस। 3 मोर देन ट्वाइस मतलब प्लस 3 हो गया और ट्वाइस मतलब 2x हो गया। यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 2x प्लस 3 हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्शन कितना हुआ है भाई, प्रोडक्शन यानी मल्टीप्लाई, वो हुआ है x। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x को 3 से किया प्लस का 3x हो गया और इज इक्वल टू 90 है ये। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 92 से कितना होता है 180, और 180 के टुकड़े करिए, है ना, 92 से 180। अब 180 के ऐसे टुकड़े करने के मैं प्लस माइनस करूं तब तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 180 आ जाए, थोड़ा बड़ा है तो या तो धराचार्य लगाइए या फैक्टर कर दीजिए। 290, 245, 315, 35, 5 1 जा 5। अब देखिए 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो 12 और 15, 12 और 15, देखिए 15 12 से कितना होता है 180 होता है। ठीक, और 15 में से 12 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x बड़ा है ना, बड़े वाले को पहले लिख लेंगे, माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बन गए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस का लाना था ना मेरे को यहाँ पर 3x। ठीक है, माइनस 90। अब देखिए 2x स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस, इसमें क्या कॉमन ले लें हम लोग, 6 कॉमन आएगा, कितना आएगा 6। तो 6 2 जा 12 हो गया, और 6 में 90 का डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 आ गया। ठीक है, सेम आ गया। एक आ गया क्या, एक आ गया 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, है ना। और एक हमारे पास क्या आ गया है x माइनस 6,
एक आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 6 हो गया, ये 2x इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 15/2 हो गया। अब देखो रुपये में चाहिए तो माइनस में तो आएगा नहीं, उधारी की तो काम हुआ नहीं था, तो माइनस नहीं लेंगे तो नेगेटिव को हम नेगलेक्ट करेंगे और x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे। तो अब इस दिन का क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालेंगे वो कितना था हमारे पास 2x प्लस 3 था, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 2 6 18 प्लस 3, ठीक है, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, तो 3 मोर देन था ना 2x प्लस 3, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसमें देखिए 2 6 मैंने 18 लिख दिया है, 2 6 आपके पास कितना रहेगा 12 रहेगा, ठीक है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 15 रुपीज आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी आपकी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे।